है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कहा कि जो अकाउंटिंग है वो किस किस से रिलेटेड है, क्या स्कोप है, कहाँ तक हमारी अकाउंटिंग एग्जिस्ट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे हमने कहा कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इकोनॉमिक इवेंट से जो रिलेटेड होती हैं, जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव नेचर्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, जिनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। फिर उनको जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करके एक समराइज्ड फॉर्म तैयार की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि विद इन द ईयर कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, और उन एक्सपेंसेस और इनकम को मेजर करने के बाद एक फाइनेंशियल पोजीशन या फिर हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, जो हमें बताती है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जिसके बेसिस पर हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं बिजनेस की, जो हम कम्युनिकेट करते हैं हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूजर्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, विच इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप। कि जो हमारी अकाउंटिंग की हम बात करें कि अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो किसके बेसिस पर बनाई जाती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड इन प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल डाटा। कि जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं वो टोटली किसके ऊपर बेस है, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर, कि विद इन द पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या क्या इनकम हुई है, ये पिछले साल का जो हमारा ब्यौरा होता है कि कहाँ पर खर्चे हुए, कहाँ से इनकम आई, उन सब के बारे में बताती है। और जो मैनेजमेंट है या फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टी है उनको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का मेन पर्पज़ क्या है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना इंटरेस्टेड पार्टीज में कि जो फाइनेंशियल डाटा है वो हेल्प कर सके मैनेजर को आगे फर्दर फ्यूचर की प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसको डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू इंटरनल स्टेक होल्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, अचीव गोल एंड एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो पब्लिक है, इट इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक एंड डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें कहा कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पब्लिक के डिस्क्लोज नहीं की जाती, बल्कि जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उनको दी जाती है ये इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पर कुछ टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, रेशो एनालिसिस लगा सकते हैं, बजटरी कंट्रोल फाइंड आउट कर सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज हेल्प टू एसरटेन द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विस रेंडर्ड बाय ए बिजनेस। इसमें कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या फिर कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई और उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कितनी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर पर यूनिट कॉस्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, ये हेल्प करने में कॉस्ट अकाउंटिंग बेनिफिशियल है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है जितने भी एक्सपेंसेस हुआ उनकी डिटेल में। But in financial accounting, cost accounting is an internal process used only by the company management to identify way to improve the efficiency of their operation and reduce spending where possible. इसमें कहा कि cost accounting की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको मेजर कर सकते हैं, जो हमने एस्टिमेट किया था और जो एक्चुअल आई उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं cost accounting की हेल्प से। अगर जहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है और वहाँ पर कम खर्चा होना चाहिए था तो वहाँ पर क्या रीज़न ऐसे रहे कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आई, तो ये चीज़ें फाइंड आउट करना कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। और जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको कहाँ पर कंपनी ने लगाया, कितना वेस्टेज हुआ, कितना लॉस में चला गया या फिर बेनिफिट हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर आई है, जितना हमने अनुमान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग आई है, तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग इट इज़ आल्सो ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इसमें कहा कि जब हम फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई है और उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, या फिर जीएसटी लगी है तो कितनी लगी है, वो चीज़ें भी हम अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से रिलेटेड होता है, तो सोसाइटी की तरफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहाँ से उसको ह्यूमन बीइंग भी मिलती है, ह्यूमन एसेट्स की हम बात करते हैं, या फिर वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है। ऐसा इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशन का कि जो भी कंपनी लग रही है उस एरिया के अंदर, विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट एरिया, इट इज़ नॉट अफेक्ट एनी पब्लिक वेयर दे लाइव। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी। कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम क्या बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या वहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, कि सोसाइटी के लिए उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, इन दी टर्म ऑफ फाइनेंस या फिर मैन पावर सपोर्ट, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, की प्रोडक्ट उन्होंने रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड किया या नहीं किया, प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में बताया या नहीं बताया, कौन उसको यूज करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट टू दी सोसाइटी, आफ्टर सेल सर्विस कुछ सर्विस प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है, ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बताई गई है। So the scope of accounting is increasing day by day and it has become so vast that new area like human resource accounting has also gained prominence। कि एक और स्कोप अगर हम इसमें ऐड करें तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या हो सकता है कि हम बोलें कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ऊपर कितना एक्सपेंसिस हुआ, एक्सपेंसिस रिलेट टू द ट्रेनिंग, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उनकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जाए, कैसे इफेक्टिवली उनसे काम करवाया जाए, ट्रेनिंग क्या प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ट्रेनिंग के भी फर्दर पार्ट होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऐसे ही डेवलपमेंट करना एम्प्लॉइज़ का, कि फर्दर वर्कशॉप लगाना, कॉन्फ्रेंसेज में उन्हें पार्टिसिपेट करवाना, कि उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, एफिशिएंसी इंप्रूव हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये थी स्कोप